Hi friends, this is Karthik Mesurya. We will continue our chapter integers of class 7. So today we are going to discuss about some other properties of multiplication. There are many properties of multiplication. So first is closure under multiplication. Second is commutativity of multiplication. Third is associativity for multiplication. Fourth is multiplicative identity. Fifth is multiplication by zero. And sixth is distributive property. So I will explain all the properties number by number. So first we have closure under multiplication. For better understanding, I choose only important points of the property. So पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन. So according to this property, for all integers a and b is a cross b is an integer. इस प्रॉपर्टी के मुजब कोई भी दो इंटीजर a और b के लिए अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा. सो हियर इज द एग्जाम्पल. -20 into -5 is equal to 100. 100 is a product. So this product is an integer. So according to this property, our multiplication is closure under multiplication. Second example, -30 into 12 is equal to -360. So product is an integer. यहाँ पे हमने दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन किया है. जो आंसर आया है वो भी एक इंटीजर है. सो our second property is commutativity of multiplication. In general, for any two integers a and b, a cross b is equal to b cross a. तो इस प्रॉपर्टी का जनरल फॉर्मूला है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. मतलब कोई भी दो इंटीजर है हमारे पास a एंड b. सपोज वी हैव 3 एंड -4. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 इंटू -4 इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस माइनस. सो आंसर विल बी नेगेटिव. इफ़ वी डू दिस मल्टीप्लिकेशन इन अदर ऑर्डर, यानी कि इस दो इंटीजर्स को हम b क्रॉस a की फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करेंगे. -4 इंटू 3 इज इक्वल टू -12. सो यहाँ पे हमने a क्रॉस b किया और b क्रॉस a किया. सो दोनों का आंसर आया -12. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी दे आर कम्यूट ईच अदर. सो दिस इज द कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. Third is associativity for multiplication. So in general, for any three integers a, b and c, we have a general formula. A into b bracket over into c is equal to a into bracket b into c bracket over. So इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो पहले तीन इंटीजर्स के लिए है, जिसको हमने बारी बारी ग्रुपिंग करके आंसर किया है. सो कंसीडर वी हैव सपोज -3, -2 एंड 5. सो लुक एट, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के एग्जांपल्स हैं. सबसे पहले हमारे पास पहले दो इंटीजर है -3 एंड -2, उनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे. और सेकंड एग्जांपल में हम सबसे पहले बाद में जो इंटीजर है -2 एंड 5 उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो इन द फर्स्ट एग्जांपल -3 इंटू -2 ब्रैकेट ओवर इंटू 5. सो माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 5. सो 6 इंटू 5 30. इन द अदर एग्जांपल -3 इंटू -2 इंटू 5. सो माइनस प्लस माइनस. सो यहाँ पे -2 इंटू 5 हो जाएगा -10. सो -3 इंटू -10, सो माइनस माइनस प्लस, तो 10 इंटू 3
30 हो जाएगा. So in this property is, we can see here, A cross B into C is equal to A cross B cross C, दोनों सेम होगा. So next property is multiplicative identity. We know that 1 is the multiplicative identity for whole numbers and integers as well. हमें मालूम है कि नंबर 1 यानी कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है फॉर दी होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. सो इन जनरल a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू a, यानी हम एक को किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम ही रहेगा. एग्जाम्पल फर्स्ट, -4 इंटू 1 इज इक्वल टू -4, यानी -4 को हम एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -4 ही आएगा. इन द सेकेंड एग्जाम्पल हमने 1 को a के साथ मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 1 इंटू -4 इज इक्वल टू -4. So answer will be same. In the third example, 6 into 1 is equal to 6, and fourth example, 1 into 6 is equal to 6. So from the example, we can say that 1 is the multiplicative identity for whole numbers and integers. Next property is multiplication by 0. We know that any whole number when multiplied by 0 gives 0. अगर हम किसी भी होल नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलवेज 0 आता है. सो इन जनरल a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0. किसी भी इंटीजर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 0 को किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0. फॉर द एग्जाम्पल, -3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और 5 into 0 is equal to 0. So in this property we can see that when any whole number multiplied by 0 it gives 0. Next property is distributive property. So इसका जनरल फॉर्मूला है a इंटू, जो नीचे लिखा है यहाँ पे, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे क्या हुआ है कि a को हमने b के साथ भी मल्टीप्लाई किया है और c के साथ भी मल्टीप्लाई किया है. सो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c. यहाँ पे a को हमने b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया है और c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो इसको हम वेरीफाई करते हैं फ्रॉम द एग्जांपल. सपोज वी हैव -2, 3 इंटू एंड 5. सो इन द फर्स्ट एग्जांपल, -2 इंटू 3 प्लस 5, सो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8. सो -2 इंटू 8 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 8 हो जाएगा 16 और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा -16. सेकेंड एग्जांपल देखते हैं. सो -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5, यानी कि -2 को हमने 3 के साथ भी मल्टीप्लाई किया और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई किया. सो -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -6 प्लस -2 इंटू 5 इज इक्वल टू -10. सो -6 प्लस -10 इज इक्वल टू -16. कैसे? यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो हो जाएगा माइनस. सो -6 इंटू -10 इज इक्वल टू -16. सो दोनों का आंसर आता है सेम. सो इसीलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. सो ओके, नेक्स्ट
ओके, तो हमने सारी प्रॉपर्टी देख ली है। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें कुछ होमवर्क दिया गया है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सभी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। सेम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, जैसे हमने इसके इसमें किया एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, आंसर दोनों का सेम आया, वैसे ही यहाँ पे इज इक्वल टू की लेफ़्ट साइड और इज इक्वल टू की राइट साइड को सॉल्व करके उसका वेरिफिकेशन करना है। सो थैंक यू, होप you guys understood all the topics of the day. Thank you.